हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 बस हमारा खत्म ही होने वाला है। ये सेकंड लास्ट वीडियो है थ्योरी का। इसके बाद बस एक वीडियो और आएगा और फिर इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी और फिर हम करेंगे एनसीईआरटी के अंदरूनी और अभ्यास के प्रश्न। तो उसके बाद ये चैप्टर इतना अच्छे से मक्खन होगा कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। देखो भाई, बात यह है कि हम जब घरों में कपड़े वगैरह धोते हैं, चाहे वो अपन हाथ से धो रहे हो चाहे मशीन से धो रहे हो, हम लोग वॉशिंग सोडा को काम में लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में धोने का सोडा कहते हैं। भाई कल की क्लास में आपने खाने के सोडा के बारे में पढ़ा और आज आप धोने के सोडा के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में। आपने जिस भी बच्चे ने कल की क्लास अच्छे से देख रखी होगी, अर्थात बेकिंग सोडा, इस टॉपिक को जितना अच्छे से पढ़ के आया होगा उसको आज उतना ही अच्छे से धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा बेहतर समझ में आएगा। इसका यूज तो आपको बेसिकली क्लियर हो ही गया होगा, कपड़े वगैरह धोने में काम आता है। अब इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है, इससे रिलेटेड चीजें किस प्रकार से हैं। चलिए आज की क्लास को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएं, धोने का सोडा। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, कपड़े धोने के काम आएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि सर जी इस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं। मैंने बताया था इस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यह पूछना होता है कि जिस भी बंदे की आप बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें याद करते हैं वो है रासायनिक सूत्र। तो हेडिंग लगाएं, रासायनिक सूत्र। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र करें शुरू बेटा, ध्यान से देखना। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 डॉट डॉट बोलते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं, डॉट 10H2O। Na2CO3 डॉट 10H2O। नोट करें इसको फटाफट, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आफत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें यहां तक तो मजा आया सर कि Na2CO3, उसके बाद ये समझ में नहीं आया। सुनो बेटा, कुछ लवण सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, और कुछ लवण में पानी मिला हुआ होता है, पानी अटैच होता है, पानी जुड़ा हुआ होता है। ये डॉट 10H2O पता है आपको क्या बताता है? ये आपको ये बता रहा है कि एक Na2CO3 के साथ 10 पानी के अणु अटैच होंगे तो जो चीज बनेगी वो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अब इसके बारे में ना मैं एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको, और वो प्रैक्टिकल करवा के बहुत अच्छे समझाऊंगा कि पानी जुड़े होने का सबूत क्या है। ठीक है, चिंता ना करें। बट ये अगला टॉपिक है, मतलब कल की क्लास में पढ़ना है हमको कि ये डॉट 10H2O का क्या मतलब है। पर आज की क्लास में आप ये मोटी मोटी बात याद रख सकते हैं कि हमेशा इस दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं, जरूरी नहीं, सॉल्ट समझते हो ना, लवण, ये क्या है, Na2CO3, ये एक लवण है। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी लवण हैं, वो सूखे ही हों, वो ड्राई हो, ये जरूरी नहीं है। उनके साथ पानी अटैच मिलेगा आपको। और खास बात यह है हमारे धोने के सोडा की कि इसमें एक Na2CO3 के साथ कितने पानी के अणु जुड़े हुए होते हैं, 10। अगर आप बुरा नहीं मानो तो आपको एक और एग्जांपल दूं। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4, उसके साथ 5 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। या आप पढ़ोगे कल की क्लास में, मैं प्रैक्टिकली आपको यही चीज सिखाऊंगा। बट पहले आप समझ लें कि एक Na2CO3 के साथ जब 10 जल के अणु मिल जाएंगे, हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो जो बनेगा वो है धोने का सोडा, वही सोडा जिससे हम कपड़े धोते हैं। तो रासायनिक सूत्र समझ में आ गया आपको। अब आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे से पढ़ते हो, तो आपको एक और चीज बताता हूं। इस तरह से जो जल के अणु परमानेंट अटैच हो जाते हैं, परमानेंट जुड़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिस्टलन का जल।
क्या बोलते हैं उन्हें? क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर क्रिस्टलन का जल कितना है? 10H2O, और हमारे इस एग्जाम्पल में क्रिस्टलन का जल कितना है? 5H2O। तो यह कहलाता है क्रिस्टलन का जल। और इसके मिलने से ये जो चीज बनी है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, और क्रिस्टल ऐसे बढ़िया से एकदम सुंदर से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने आपको केवल 3 बातें बताई, रिवाइज करके आगे बढ़ता हूं। पहली बात, जो हमारे घरों में कपड़े धोने में काम आता है वो धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा। क्लियर? दूसरी बात यह है कि इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, राइट। उसमें जो 10H2O वो अटैच है एक Na2CO3 के साथ 10 वाटर के अणु साथ निभाना साथिया की तरह अटैच है, और उसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। और ऐसे अटैच होकर के जो बन रहा है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। मजा आया? आगे बढ़े, चलो। दूसरी चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण कैसे होता है, मतलब इसका विरचन कैसे होता है। निर्माण को शुद्ध साइंस में विरचन कहते हैं। चलिए, बनाना क्या है हमको याद रखें, हमें बनाना है Na2CO3 डॉट 10H2O। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान सुनना। कल की क्लास में आपने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था। बेकिंग सोडा का निर्माण याद है आपको? शुरू वहीं से करना है। बेकिंग सोडा अपन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम नमक मिलाते हैं NaCl। उस नमक में हम पानी मिलाते हैं H2O, और इससे बनता है ब्राइन का विलयन। अजी भैया जी, हिंदी में भी ब्राइन होता है और अंग्रेजी में भी ब्राइन होता है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तो हिंदी में भी ब्राइन है, अंग्रेजी में भी ब्राइन है। ब्राइन का विलयन बनाते हैं। इस ब्राइन के विलयन में याद है ना आपको कि NaCl प्लस जल को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? ब्राइन का विलयन। ब्राइन के विलयन में हम अमोनिया जोड़ते हैं NH3, और उससे बनता है अमोनिकल ब्राइन विलयन। नोट करो, अमोनिकल ब्राइन विलयन, ये उससे बनता है। क्या बनता है उससे? अमोनिकल ब्राइन विलयन। फिर हम क्या करते हैं, इस कल की क्लास में पढ़ा था आपने, अमोनिकल ब्राइन विलयन में से हम CO2 प्रवाहित करते हैं। यस यस यस, कम ऑन, बहुत इजी है, समझने की जरूरत है बस कि NH3 ब्राइन विलयन में अमोनिया मिलाकर के हम बनाते हैं अमोनिकल ब्राइन विलयन। ये अमोनिया है। NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं जिंदगी में? अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो अमोनिया मिला ब्राइन विलयन में तो क्या बनेगा? अमोनिकल ब्राइन विलयन। तो अमोनिकल ब्राइन विलयन में से हम किसको गुजारते हैं? CO2 को। दो चीजें बनती हैं, कल आपको याद होगा आपने पढ़ा था। एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा बनता है अमोनियम क्लोराइड। नोट करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा क्या बनता है? NH4Cl। NH4Cl को अपन क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और जो बच्चे कल की क्लास में आए थे उनको ये भी पता होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पता है क्या बोलते हैं? पता है? बेकिंग सोडा। एकदम सी बात, राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हो सर आजकल आप। बेकिंग सोडा, ठीक है बेटा। तो पहले स्टेप में अपन ने क्या किया? पहले स्टेप में हमने अमोनिकल, इसके 3 स्टेप है इसको बनाने के। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले चरण में, चरण नंबर 1 पूरी हिंदी होनी चाहिए शुद्ध। चरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं? अमोनिकल ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। यही सेम चीज कल भी थी। आपको बेकिंग सोडा बनाना है, उसकी यही रिएक्शन होती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सुनना, यहीं से तो मजा है। सेकेंड स्टेप में हम
NaHCO3 अर्थात बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। सबसे पहले आपको याद है, कल मैंने बताया था ये रिएक्शन Na2CO3 बनेगा, जिसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, और मैंने कहा भी था कि इसका टेस्ट वॉशिंग सोडा की तरह आता है। लिंक कर पा रहे हो? साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनता है? जल। बैलेंस करने के लिए यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम उसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब क्या करेंगे? ये हमारा वॉशिंग सोडा नहीं है, याद करो। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O, यहां पे लिखना चाहिए था 10, Na2CO3.10H2O। तो अब वो आएगा तीसरा स्टेप, चरण नंबर 2 हो गया। चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे? ये जो हमारा Na2CO3 बन करके तैयार हुआ है, ये 10 जल के अणुओं से मिलेगा और क्या बनाएगा? Na2CO3.10H2O। और ये पता है क्या है? ये है आपका वॉशिंग सोडा। ये आपका वॉशिंग सोडा है। क्लियर? ये आपका धोने का सोडा है, कपड़े धो सकते हो आप इससे। इस प्रोसेस से ऐसे निर्माण होता है आपके धोने के सोडा का। और कितना मजेदार बात है ना कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई की है। तो हमने सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाने का प्रोसेस देख लिया। बेकिंग सोडा को अगर अपन बिना, आपको याद है ना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? याद है आपको कल की क्लास में? अगर आप सीधा बेकिंग सोडा को गर्म कर दो तो ये रिएक्शन होती है, कल ही आपने पढ़ ली थी। बस उसमें एक चीज और करनी है कि आगे आपको 10 जल के अणु जोड़ने हैं, उससे बनेगा Na2CO3.10H2O, और वही है आपका वॉशिंग सोडा। बस खत्म, ये हो गया आपका रिएक्शन। लास्ट लेक्चर देख करके आए हैं तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। लिख लो, सॉल्वे प्रोसेस, भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका पूरे प्रक्रम का नाम है सॉल्वे प्रक्रम। सॉल्वे बंदे का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे ने बताया था सॉल्वे प्रोसेस, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। सॉल्वे प्रोसेस। अगर मैं इसको तुरंत अभी 2 मिनट में रिवाइज करवाऊं तो सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन विलियन, सबसे पहले नमक को घोलो पानी में, बनेगा ब्राइन विलियन, उसमें अमोनिया मिला दो, बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन विलियन। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे, हमें प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम बेकिंग सोडा अर्थात जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाए उसको गर्म करेंगे। उसको गर्म करते हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमें प्राप्त होगा जल। फिर आएगा नंबर तीसरा कि जो सोडियम कार्बोनेट मिला है उसमें 10 जल के अणु जोड़ करके हम बना लेंगे Na2CO3.10H2O, और ये बन जाएगा धोने का सोडा। खत्म हो गया टॉपिक। चलो अब इसके यूज वगैरह देख लेते हैं, पढ़िए। हो गया, इतना सही था, टॉपिक बहुत सिंपल था। अब बात आती है Na2CO3.10H2O धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। अपन पहले अभिक्रिया कर चुके हैं जिसमें हमें पता है कि बेकिंग सोडा को अगर गर्म करेंगे तो हमें किस प्रकार सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है। पता है ना अपन को कि अगर बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3 को आप गर्म करो तो आपको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। और बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है वो मैंने बता ही दिया आपको। सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलीकरण, देखो मैंने बताया था ना, जल के अणुओं को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है? क्रिस्टल। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण का जल। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। आया मजा? जल के जुड़ने से क्रिस्टल बनता है, जल के जुड़ने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं, और उस जल को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कल पढ़ोगे डिटेल में, अभी लैंग्वेज पे ध्यान दो। चलो तो अभी क्या लिखी हुई बहुत सिंपल, तो पढ़ रखी है आपने, खत्म।
प्रयोग क्या क्या है, इसका प्रयोग ना बहुत जगह करते हैं। कांच बनाने में करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं। कांच में कैसे, देखो कांच में एक आपने बोरोसिल के कांच देखे, बोरोसिल के कांच को बोरोसिल के कांच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोरेक्स से बनते हैं। अरे सर क्या बोल रहे हो, सुनो, कांच बोरेक्स से बनते हैं कांच, और बोरेक्स के बनाने की विधि में हम लोग वॉशिंग सोडा को काम में लेते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि वॉशिंग सोडा से आप कांच बना सकते हो। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ना, उस सोडियम कार्बोनेट से हम बोरेक्स की तरफ जाते हैं और बोरेक्स से बनते हैं ग्लास, कांच के। इसी रीजन से हम कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग बता रहे हैं। इसका उपयोग बोरेक्स लिखा हुआ गया ना, देखो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है, घरों में साफ सफाई में होता है, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, कपड़े धोने में हम इसी को काम में लेते हैं। चौथी चीज, जल की कठोरता हटाने में होता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा कि जो हैंडपंप का पानी होता है, हम बोलते हैं यार ये पानी खारा है, तो जो खारा पानी है ना, उसको खारा पता है क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दूसरे आयन मिले हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम मिला हुआ हो सकता है, कैल्शियम मिला हुआ हो सकता है। तो पानी ना दो प्रकार का होता है, एक पानी होता है पीने योग्य, एक होता है खारा पानी, मीठा पानी, खारा पानी हमारी देसी भाषा में उसको कहते हैं। तो जो मीठा पानी है उसमें तो कुछ भी नहीं है, पर जो खारा पानी है ना, उसके अंदर कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, इन सब के आयन, क्लोराइड के, इन सब के आयन होते हैं। इन आयनों से क्या होता है कि आपका पानी खारा हो जाता है। तो अगर अपन इसको काम में लें, सोडियम कार्बोनेट को, तो इसकी हेल्प से हम पानी के खारेपन को, अर्थात पानी की कठोरता को हटा सकते हैं। कैसे, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे 11th 12th में, कि किस प्रकार पानी को, खारेपन को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बताइए, डन। तो बस ये कहानी थी वॉशिंग सोडा की, और एग्जाम में प्रश्न बहुत अच्छे से आएगा और आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, धोने का सोडा पढ़ने से पहले आपका बेकिंग सोडा पढ़ा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पहले खाओगे, थोड़ा कपड़ों पे गिराओगे, तभी तो कपड़े धोने जाओगे। सही है बात। तो पहले अपन ने केक खाया, केक कपड़ों पे गिरा, गंदे हो गए कपड़े, अब हम धोने जा रहे हैं। तो जो धोने का सोडा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट .10H2O। एग्जाम में आप जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे एक ही गलती करते हैं कि वो पूछता है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताओ, आप लिख के आ जाते हो केवल Na2CO3, नंबर मिलता है 0। क्यों? क्योंकि Na2CO3 धोने के सोडा का फॉर्मूला नहीं है। Na2CO3.10H2O ये कंप्लीट जो है वो धोने के सोडा का फॉर्मूला है। ये जो जल के अणु परमानेंट जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। जल के अणुओं के जुड़ने से बनता है क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, जिसके बारे में कल आप पढ़ोगे। विधि बहुत सिंपल है। वापस से, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाने से वॉशिंग सोडा बनता है। खत्म हो गया। याद हो गया ना आपको अभी क्लास के अंदर? यही तरीका होता है। फिर भाई ये तो आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद इसकी यूज कहाँ का है? इसका यूज कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में किया जाता है। बोरेक्स बनाने में इसका बहुत अच्छा यूज है। घरों में साफ सफाई करने में यूज करते हैं, और पानी के खारेपन को अर्थात पानी की कठोरता को हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। टॉपिक कंप्लीट, डन। ऐसे पढ़ाई किया करो, एक ही बार को 2-3 बार रिवाइज कर लिया, टॉपिक क्लियर हो गया, लिख के रख लिया, दैट्स इट। अब कमेंट सेक्शन में ये सारे पॉइंट लिखने हैं, कमेंट सेक्शन में इसके निर्माण की पूरी विधि लिखनी है, यहीं पे टॉपिक याद करना है, ताकि जिंदगी भर के लिए जब भी समस्या हो आप ये नोट्स देख लो, आप ये क्लास देख लो और आपको टॉपिक याद आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बहुत सपोर्ट करता है। इन वीडियोस को अपने स्टेटस पे शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, है ना। चैनल को शेयर कीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे ASL परिवार से जुड़ सकें। बाय, जय हिंद, टेक केयर। अब करेंगे लास्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर, और फिर हम करेंगे इसकी NCERT। जय हिंद।